आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में हम चर्चा कर रहे हैं कि शशि थरूर के बयान के दरअसल क्या मायने निकाले जाएं, वो भी तब जबकि शशि थरूर के बयान पर उनकी सफाई आ गई है। इसके बावजूद बीजेपी अंडरलाइन करके उस बयान को क्यों देख रही है? क्या वाकई थरूर का बयान इतना गंभीर और दूर तक की चोट करने वाला है? और दूसरा ये कि जो विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है, वो क्यों? सरकार का डेवलपमेंट का एजेंडा कहां है? क्यों बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह कहा जाता है कि राष्ट्रवाद प्रमुख एजेंडा है? और तीसरी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों ये नसीहत देते हैं, क्यों लताड़ लगाते हैं कि बड़बोले नेता अपनी जुबान पर लगाम लगाएं? क्योंकि तीनों चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करके नहीं चलती। क्या ये सियासी सुविधा है? इस सेगमेंट पर हम जाएं, इससे पहले हम इंट्रोड्यूस करा दें देवेंद्र शास्त्री जी, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शास्त्री जी, पहले तो हम भगत सिंह जी वाली बात पर एक टिप्पणी करना चाहेंगे। क्यों जो चीज अंडरलाइन है या उसका जैसा मतलब नहीं है उसे वैसा पढ़ने की कोशिश की जा रही है आज की राजनीति में? क्या ये सत्ताधारी पार्टी को थोड़ी सी सुविधा देती है? देखिए, ये जो जेएनयू प्रकरण जो चल रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा संकट ये है कि जहां से ये उठा, कन्हैया कुमार जिस विचारधारा को बिलोंग करते हैं, उस विचारधारा का आधार जो है देश में उतना मजबूत नहीं है। तो उसका जो फायदा, एडवांटेज जिसको मिलना चाहिए था, असल में उनको नहीं मिल रहा है। और ये शशि थरूर या जो कुछ भी जाकर के वहां पर जोश में जो कुछ बोल रहे हैं, वो कांग्रेस की एक खींच है असल में। कांग्रेस चाहती तो है कि अपोजिशन के नाते इस पूरे प्रकरण का मुझे एडवांटेज मिले, लेकिन वो ले नहीं पा रही है, और इस तरह के उलूल जुलूल जो है वो बयानबाजी वहां पर हो जाती है। शशि थरूर से ऐसी आशा नहीं की जानी चाहिए थी कि स्टूडेंट्स के बीच में जाकर के वो कुछ बहक जाएं। ये बहकने वाली सी स्थिति है दरअसल, क्योंकि भगत सिंह एक अलग कॉन्टेस्ट में था। मामले में सर थरूर साहब का ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, बहुत है। अच्छा रहा भी नहीं है, लेकिन वो कैटल क्लास वाला बयान आपको ध्यान होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने डिस्टेंस करके अच्छा ही किया है, क्योंकि इससे कांग्रेस की छवि को नुकसान होता। कांग्रेस को बेसिकली जो फायदा मिलना चाहिए, एक मौन की स्थिति में कांग्रेस बैठी हुई है जेएनयू प्रकरण में लेकर के, खाली कुछ औपचारिकता निभाते हैं, बाकी कुछ कांग्रेस के लिए उसमें गुंजाइश नहीं है। लेकिन चाहते ये थे शशि थरूर के थ्रू कांग्रेस की कुछ फायदा इस मूवमेंट का, यंगस्टर्स का फायदा उनको मिले, लेकिन ये इस चक्कर में कांग्रेस को नुकसान ज्यादा उठा। जी ज्योति जी। सर मैं एक सवाल, बस जल्दी साहब, एक बस सवाल सर से ये, सर अन्ना आंदोलन के समय जब अन्ना को महात्मा गांधी कहा गया, जब आपका एतराज कहां था? जब वो महात्मा गांधी से बड़े थे? नहीं, महात्मा गांधी से बड़े नहीं थे, लेकिन महात्मा क्या कहा गया उनको? महात्मा कहा गया, महात्मा गांधी कहा गया, सेकंड महात्मा ऐसे गांधी, तो महात्मा गांधी है। इस तरह से एक लेमैन में कोई नारा लग जाए, कोई बोल दे, वो अलग बात है, लेकिन कोई प्रोमिनेंट आदमी जाके बोला कि महात्मा गांधी हैं, कौन बोला? टोटल मीडिया ऐसा नहीं भी डिबेट था, सब महात्मा गांधी कह रहे थे। अच्छा ठीक है, अब जरा कांग्रेस पार्टी से हम जवाब लेते हैं। जो बात शास्त्री जी ने कही कि ये साहब खींच का नतीजा है, ज्योति जी क्या वाकई ये खींच का नतीजा है? दरअसल इस पूरे मामले में जितना आपको फायदा होना चाहिए था पॉलिटिकली, वो नहीं हो पाया, और नतीजा ये कि इस तरह के उलूल जुलूल बयान। कांग्रेस पार्टी, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी इंसिडेंट से और किसी भी हादसे से या किसी भी अच्छे चीज से या बुरे चीज से उसमें पॉलिटिकल फायदे की कभी बात नहीं सोचता है। वो हमेशा वेलफेयर और सबके इक्वलिटी, फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। जहां तक ये बात कर रहे हैं खींच और गुस्से, किस बात की खींच और किस बात के गुस्से की बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी तो बुनियादी सवाल हर समय, आज से नहीं, फ्रीडम मूवमेंट से पहले से लेकर बाद से लेकर अभी तक ये उठाती रही और उठाती रहेगी। यही प्रकरण है कि यही बात है कि चाहे वो राहुल गांधी है, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, जब भी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, जो हमारे नेता है, कहने का मतलब मैंने नाम इसलिए लिया कि जहां भी जिस तरह की घटनाएं, चाहे वो किसान की बात पंजाब में है तो 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए,
और ये बताने के लिए सरकार के लोगों को कि लेकिन ज्योति जी, देखिए आप समाज फिर में बीजेपी वही तर्क दे डिस्क्रिमिनेट देगी, नहीं कर सकते फिर हैं। बीजेपी वही तर्क दे देगी जो पार्लियामेंट में दिया गया कि रोहित वेमुला से पहले 10 और खुदकुशी हुई, लेकिन राहुल गांधी तब वहां नहीं गए, वहां भी गए, वहां भी तब गए, वहां नहीं तब भारतीय जनता गए। पार्टी रोहित ने नहीं वेमुला देखा। की खुदकुशी हुई तो फिर चले गए, और एक नहीं 2 बार गए। यही सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी उन बातों पर विरोध प्रकट करती है जहां पर कि वो टीवी और न्यूज़पेपर में आ जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी वो तो हर मामले पर, हर बुंदेलखंड से लेकर उड़ीसा के काली हांडी से लेकर, मतलब किसकी बात करें, चाहे महाराष्ट्र में किसानों की मौत से लेकर हर बात पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है, लेकिन फायदे उठाने के चक्कर में नहीं। वो हमेशा ये बताने के लिए कि जो इस देश में है, जो इस देश की नागरिकता जिसको प्राप्त है, उसको फंडामेंटल राइट्स, अभिव्यक्ति की आजादी, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हो, चाहे फ्रीडम इक्वलिटी की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे जिसकी भी बात हो, उसकी बात बरकरार रहे, सबको मिले, ये आईना दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी काम करती है। कुछ कह रहे हैं? कांग्रेस की एक परिपाटी है जो इनका बयान, जिस बयान से इन्हें फायदा पहुंचता होता है वो तो इनका बयान हो जाता है। अगर कोई बयान इनसे ऐसा होता है कि कुछ वैसा हो गया तो उसे तुरंत अलग कर लेते, ये उनके व्यक्तिगत विचार। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, मेरी समझ में नहीं आती कांग्रेस किसी पेड़ पौधे का नाम है या व्यक्तियों के समूह का नाम है। अगर नहीं है तो आज ऑफिशियली एक बात होनी चाहिए, कांग्रेस एक मूवमेंट का नाम है। आज आप एक तय करिए, अपने ऑफिशियली कीजिए कि फला आदमी बोलेगा आके मीडिया में और फला नहीं बोलेगा, फला बोलेगा, फला नहीं बोलेगा। फिर शशि थरूर साहब को ऑन बिहाफ कांग्रेस बोलना नहीं चाहिए। और कांग्रेस के तो कभी भगत सिंह के विचार ही नहीं रहे, भगत सिंह कांग्रेस से अपने को जोड़ ही नहीं सकती। दूसरी बात, भगत सिंह के विचार तो कम्युनिस्टों के विचार। भारत माता की जय को लेकर के शशि थरूर ने वहीं पर जो बात कही कि भाई मैं बोलूं, मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं सब लोग बोलें ये मैं चाहूं। तो कांग्रेस का इतिहास अगर देखें भारत माता की जय को लेकर के, तो ये भी बयान जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला है दरअसल, कि वो भारत माता से भी अपने आप को अलग कर रहे हैं। नहीं, और महाराष्ट्र असेंबली में वारिस पठान का जो मसला था और उस पर कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड रहा, वहां भी ज्योति जी आप अलग थलग पढ़ते दिखाई पड़े। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो अभी बात हो रही है। आप कांग्रेस पार्टी को फ्रीडम मूवमेंट से अलग कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं कर रहे, कांग्रेस बहुत आश्चर्य की बात है। आज इस देश में, कांग्रेस देश में आजादी मिली, आप बीजेपी की बात करें या किसी और पार्टी की बात करें, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। आज कांग्रेस पार्टी को फ्रीडम मूवमेंट से अलग करके देखना, सर सारी बातें ठीक है, आजादी को अलग करके देखना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सारी बातें ठीक है, लेकिन जैदी साहब ये कह रहे हैं कि जिस बात का आरोप आप बीजेपी पर लगाते हैं, लगाते रहे, आज आप खुद उसी स्थिति में हैं। मीठा मीठा गम गम और कड़वा कड़वा थू थू, जो बयान सूट करता है वो हमारा, उस पर झंडे उठ जाते हैं, और जो बयान सूट नहीं करता उससे पार्टी किनारा कर लेती है। कोई एक पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरी बात ये भी है, देखिए मेरी बात, जहां तक शशि थरूर जी की बात आपने कही, शशि थरूर जी ने उस बात को अपना खंडन, स्पष्टीकरण खुद दिया है, और उन्होंने बताया, क्या बताया कि उन्होंने जिस कंटेक्स्ट में कहा वो कंटेक्स्ट समझने की जरूरत है। अब आप जनता को ये बात समझने नहीं देना चाहते हैं कि किस कंटेक्स्ट। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भगत सिंह भी एक फ्रीडम फाइटर रिवॉल्यूशनरी थे, वो अच्छा लिखते थे, अच्छा बोलते थे, तो उस कंटेक्स्ट में कहा जब वो समय था। तो आज अगर उन्होंने कहा कि क्या कहा था उन्होंने, मैं जो लाइन सुना, मैंने सुना कि आज कन्हैया भी चाहिए, कृष्णा भी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि अब कन्हैया का तुलना कृष्ण भगवान से किया गया, तो ये तो गलत बात है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। आज का समय है कि आप आजादी दें। आज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी बातें हैं, चाहे वो बोलने की है, चाहे खाने की है, चाहे पढ़ने की है, चाहे स्वास्थ्य के मामले की बात है, आप उसकी कांग्रेस बात कर रही है। आप उस कंटेस्ट को क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं? आप लोगों को क्यों भटकाना चाह रहे हैं कि उन्होंने तुलना करने की। कपूर साहब आ रहे हैं, हम आपके पास जैदी साहब से एक टिप्पणी ले लें। हाँ, जैदी साहब पूरा शशि थरूर साहब ने यह कहा कि भगत सिंह वामपंथी विचारधारा से थे और कन्हैया भी वामपंथी विचारधारा से है, तो इसलिए उन्होंने राजनीति का उनका मकसद ये पूरी दुनिया जानती है कि वो मार्क्सिज्म सोशलिज्म। अब मुझे पूरा होना एक सेंटेंस, तो ये आज मानना पड़ेगा पूरे देश को और बीजेपी को माफी मांगनी पड़ेगी कि वामपंथी विचारधारा का आदमी भगत सिंह हो सकता है, उसका पैरोकार हो सकता है, उसका सिपाही हो सकता है, देशद्रोही नहीं हो सकता, देशद्रोही नहीं हो सकता। कांग्रेस को भगत सिंह पर नाज है और उसके ऐसे जितने उसके विचारधारा पर भी नाज होना चाहिए, हमेशा रहेगा।
साहब, पे भी नाज होना चाहिए। कपूर साहब, रहेंगे आगे। उसके अब सवाल विचारधारा ये पे है भी नाज कि क्या होना चाहिए। बीजेपी माफी मांगेगी? पहले तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जो जैदी साहब उठा रहे हैं, फिर हम जरा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, मैं तो ये जैदी साहब से माफी की मांग करता हूं, इन कम्युनिस्टों से माफी की मांग करता हूं कि लगभग 67 साल पहले जो गुनाह कांग्रेस ने किया था, अंबेडकर जी को शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से जोड़ के, आज कम्युनिस्ट पार्टी अपनी हताशा के दौर में भगत सिंह जी को खुद से जोड़ के भगत सिंह जी का जो अपमान कर रही है, वो भारत की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर वही बात आ जाएगी कि आपको जानकारी नहीं। वैसे भी इस देश में कपूर साहब, फिर वही बात आ जाएगी कि आप तथ्यों से बिल्कुल अलग बोल रहे हैं। जाता रहेगा। आप पढ़ के आए हो। शर्म आनी मगर चाहिए आपके कि साथ ये तो सब बार अंधे बार भक्त लगे हुए हैं। कह रहे हैं कि भगत सिंह जी कम्युनिस्ट थे। अरे भगत सिंह जी भारत माता की जय कहते हुए फांसी पे लटकने वाले थे। आपकी अरे विरासत जैदी नहीं है साहब, भगत सिंह से। हिम्मत है तो आपको भगत पता सिंह ने नहीं फांसी है। पे लटकते हुए आपको कहा पता था नहीं है भारत भगत माता सिंह की ने जय। अंतिम शब्द क्या आप कहे इस थे? स्टूडियो में बैठ के कह पहले दीजिए आप भारत माता जाके की जय। पढ़िए कि भगत मैं सिंह के मान अंतिम लूंगा शब्द कि क्या थे। वो कम्युनिस्ट थे और आप भी कम्युनिस्ट हो। अगर मैं- कहिए ना भारत माता की जय। जैदी साहब, आप में हिम्मत हो तो इस स्टूडियो में बैठ के अभी कहिए भारत माता की जय, जैसा भगत सिंह ने मरते मरते कहा था। आप भगत सिंह के अंतिम विचारों को जानते हैं? मैं इसका देखिए, मैं ये इसका ये ज्योति बहस इस जो जवाब है, ले लें। अब मैं शास्त्री जी जरा ज्योति इस जवाब ले लें, फिर आते हैं। मैं प्रवीण जी को एक बात मैं बता दूं, ये जहां ये कांग्रेस पर इन्होंने आरोप लगाते हुए कहा बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में, ये कांग्रेस पार्टी ही है कि जो बाबा साहब अंबेडकर साहब को समझने का प्रयास किया, और आज समाज में जो जिस तरह की इक्वलिटी की बात की गई है, वो अरे आपने कांग्रेस बाबा पार्टी- साहब आप के लिए सुन लें, सिर्फ आप ये सुन लें, किया आप कि सुन उन्हें लें, शेड्यूल आप कास्टों तो से वो जोड़ हैं, के छोड़ आप दिया। तो- अब सुन आज लीजिए प्रवीण मोदी जी, सरकार नहीं, है ये ठीक नहीं है, जिसने सुने। बाबा साहब को आप वो सुने, सम्मान देने आप की अब दिशा सुने फिर अपनाई जवाब है, दें। कपूर साहब, जिसके सुने वो फिर जवाब सच दें। में हकदार थे। कपूर साहब सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। हाँ, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं, जो महात्मा गांधी के आरएसएस के लोग, जो महात्मा गांधी के हत्या में की बातें की जाती है, आप वो लोग ये बात करते हैं। आप बात करें बाबा साहब अंबेडकर की, बाबा साहब अंबेडकर को तो कांग्रेस पार्टी समझने का प्रयास किया और उनके साथ मिलकर समाज में इक्वलिटी की जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें आनी चाहिए उसमें लाने का प्रयास किया। और आपको मैं याद दिला दूं, जहां जहां जब इलेक्शन की बात आती है तो आप लोग इस तरह की बातें करते हैं। अभी बिहार का इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं गया है, मैं रघुनंदन जी से आग्रह करूंगा सॉरी, कि आरएसएस मोहन भागवत जी के उस बयान को दिखाएं और बताएं कि उन्होंने क्या बोला था आरक्षण के बारे में, कि क्यों बोला था कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए। क्या आप अगर आरएसएस मोहन भागवत जी के बात से अलग हैं तो आप बताएं, आपका ये दो चेहरा क्यों है? अभी ये इलेक्शन 4-5 स्टेट में है तो आप आरक्षण की बात करने लगे, ये कौन सी बात है? आप मोहन भागवत जी के उस बात पर कायम हैं मेरे या नहीं प्रधानमंत्री हैं? ने आज जो कहा है, केवल उसे भारतीय जनता पार्टी की बात समझकर सुनिए आप और आरएसएस देखिए। मोहन भागवत जी के बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप बताएं, आज जनता को बताएं आप इस बात को। उन्होंने है, अब बोली डिबेट थी, थोड़ा आगे ले जाते हैं। उन्होंने बोला था कि आरक्षण की समीक्षा आप इस होनी चाहिए। डिबेट को गुमराह आप मत चाहते हैं कीजिए। या नहीं चाहते आप हैं? भारतीय जनता पार्टी ठीक है की सर, सरकार कपूर साहब, हम है। दूसरा सवाल लेकर भारतीय आते हैं। जनता पार्टी की सरकार के कपूर साहब, हम दूसरा प्रधानमंत्री सवाल ने लेकर आते हैं। जो आरक्षण पर आज कहा है, ठीक। उसको फाइनल वर्डिक्ट मानिए। ठीक है सर, हम आप दूसरा सवाल RSS लेकर आते हैं। RSS प्रमुख बीजेपी की बात को बाकी आप मानते राजनीतिक हैं या दलों नहीं पर मानते? डबल आप इसका स्टैंडर्ड का जवाब दें। आरोप लगाती है। कपूर साहब, बीजेपी बाकी दलों पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाती है। हालांकि अब राजनीतिक चरित्र में ऐसी बातें तो आम तरह से दिख रही हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी का डबल स्टैंड तब क्यों सामने आ जाता है जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रवाद को प्रमुख एजेंडे पर रखा जाता है, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि बड़बोले नेता अपनी जुबान पर लगाम लगाएं, सरकार एजेंडे से डिरेल हो रही है, डेवलपमेंट की तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती है सर। देखिए, हर पार्टी, हर देश और जीवन में अलग अलग वक्त आते हैं, अलग अलग फेजेस आते हैं। आज देश जिस फेज से गुजर रहा है, डेवलपमेंट का प्रोसेस लगातार चल रहा है इस देश में। आज सारे देश में वैश्विक मंदी है, उसके बावजूद भी भारत विकास की ओर अग्रसर है। वर्ल्ड बैंक ने माना है कि हमारा जीडीपी
अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। इसलिए विकास इस वक्त सेंटर में इसलिए नहीं है कि विपक्षी पार्टियां माइनॉरिटी अपीसमेंट के अपने एजेंडे के चलते इस देश के राष्ट्रवाद को धोखा दे रही हैं। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद को मेन एजेंडा, मेन फोकस में लाने का तो कपूर प्रयास साहब किया आप कह रहे हैं कि है। और जहां राष्ट्रवाद तक को बचाने प्रधानमंत्री की जी का जिम्मेदारी बोले सिर्फ नेताओं बीजेपी को, ने उठाई हुई है, रोकने की बाकी बात है, राजनीतिक दल तो धोखा दे रहे हैं। अच्छा प्रयास है। बस जैदी साहब आगे उन्हें खत्म कर लेंगे, उन्हें अपनी बात रख लेने दें। कि आप अन्य धर्म के अनुयायियों के खिलाफ बोलें। आप राष्ट्रवाद का मतलब यह मानिए कि भारत माता की जय बोलना है सबको, किसी धर्म विशेष की बात नहीं करनी है। नहीं सर, तो जो जय हिंद बोलेगा, जो इंकलाब जिंदाबाद बोलेगा, या जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलेगा, वो सब देश से धोखा कर रहा है। नहीं सर, बस जैदी साहब आ गए। अरे इंकलाब जिंदाबाद बोलिए ना, हम कहां रोक रहे नहीं, हैं? आप ये कह रहे हैं कि जो मगर भारत माता की जय भी के लगाइए। अलावा कुछ बोलेगा वो सब धोखा दे रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं इनकलाब जिंदाबाद, मुझे कोई उससे गुरेज नहीं है। तो फिर मगर भारत माता की जय मेरे जैदी साहब को पहले भी कहा और अभी भी चुनौती देता हूं। नहीं, फिर वही इस बात टीवी मैं दे डिबेट रहा हूं, में आगे अगर चुनौती इस अभी। देश को तो अपनी ओवैसी ने भारत माता की जय की जगह जय हिंद कह दिया, तो फिर कौन सा मैं फर्क दे रहा हूं पड़ेगा? सर, और अगर नहीं कह सकते हाँ। तो इनकी ये मैं क्या देता है, हूं ये चुनौती। देश देख रहा है। जैदी साहब जवाब सर, दें। आप देश को आजाद हुए हुए जब से लेके आज तक उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार है, जितनी सरकारें आई, आज पहली बार क्या राष्ट्रवादी सरकार आई है, इनका कहना यह है। इससे पहले जितनी भी सरकारें थी, ये क्या वो राष्ट्रद्रोही थी? या प्रदेशों के अंदर जो बीजेपी की सरकारें नहीं है, ये वो सब राष्ट्रद्रोही हैं? सिर्फ अकेले राष्ट्रभक्त ये हैं? ये बताएं मुझे कि जितनी प्रदेश में सरकारों में दम नहीं था कि आपको ये चुनौती दे सके। सिर्फ राष्ट्रभक्त ये है। भारत में और रहते हो, दूसरे भारत सुनिए, माता की जय दूसरा कहो। सुनिए, नहीं, अगर तो कह रहा हूं, आपकी सरकारों भारत में माता में के ये कॉन्सेप्ट हिम्मत के नहीं अंदर थी। सुनिए, अगर आपकी भारत की बिल्कुल, माता के आज कॉन्सेप्ट देश के में अंदर एक ऐसी मजदूर सरकार वर्ग है, नहीं है, आज आपकी वो भारत आपको माता वो के करेक्टर कॉन्सेप्ट में दे दलित के नहीं है, देगी आपकी कि भारत जिसमें माता के आपको इस कॉन्सेप्ट देश में को सर्वहारा अपना वर्ग वतन नहीं है। मानना तो हम होगा। ऐसी भारत माता अगर की आप जय इस नहीं देश बोलते। को अपना अगर वतन नहीं देश की, मानेंगे, देश का इस देश किसान, की जय नहीं किसान, करेंगे, देश का तो आपको मजदूर, इस देश में देश का रहना है या आदिवासी नहीं रहना है, उस ये भारत आपको माता के फैसला अंदर करना जुड़ता है जो जवाहरलाल नेहरू को जवाब दिया था। उस भारत माता को हम 100 बार कहेंगे भारत माता की जय, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है उस भारत माता की जय बोलने को हम तैयार नहीं है। ज्योति जी, कपूर साहब कह रहे हैं कि बाकी राजनीतिक दल राष्ट्रवाद के नाम पर देश से धोखा कर रहे हैं। देखिए, मैं भारत माता की जय का एक ही कंसेप्ट है। जैदी साहब एक बार और कह दीजिए भारत माता की जय। अरे आप जिसे मैं मजा कह रहा आ हूं उस जाएगा। भारत मैं तो माता की आपके जय लिए बोलो ताली ना। बजा दूंगा। एक बार और आप- कह दीजिए भारत आप माता की जय। जवाहरलाल नेहरू को भारत कोट करते माँ हो कि के जवाहरलाल कोई अलग नेहरू अलग कहीं रूप गए, नहीं उन्होंने होते। किसी से माँ का पूछा। एक रूप होता है, सुन माँ लीजिए, जननी सुन लीजिए, होती है, तसल्ली से सुनिए। माँ पालने वाली जवाहरलाल होती है, नेहरू को माँ आप दुख कोट सुख की करती है ना, साथी होती है, माँ माँ होती है। आप जवाहरलाल नेहरू साहब को कोट करते हैं कि वो कहीं गए, उन्होंने किसी से पूछा जब नारे लगाने लगे, अरे जब आप भारत नेहरू माता जी को की जय छोड़िए, है, तो उन्होंने नेहरू जी पूछा को उनसे छोड़िए, नेहरू कि जी भारत कहीं है माता ही नहीं किसे इस डिबेट कहते में। हैं? उन्होंने हम धरती नेहरू जी को, के ऊपर कोई उन्होंने कमी इससे नहीं आगे निकाल पहाड़ रहे, को, नेहरू जी के बारे में कोई बात उन्होंने नहीं और कर रहे। कुछ- इंदिरा लोगों जी को- भी अच्छी थी, नेहरू जी भी अच्छे थे, राजीव जी भी अच्छे थे, क्योंकि वो सब भारत माता की जय करते हैं। मुश्किल तो आई है आप जैसे लोगों के कारण जो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते। आप वो वो ये लोग कहने में गर्व सुन लीजिए, महसूस आज करते वो हैं। लोग हमें राष्ट्रवाद इंशाअल्लाह, पढ़ाने चले हैं जो टुकड़े देश के होंगे, दुश्मन टुकड़े थे, होंगे। देश के ये कहने गद्दार वालों थे, ने शर्मिंदा जिनकी किया वजह है से भारत भगत माता सिंह को हम फांसी की ज्योति सजा जी से हुई। टिप्पणी आप लेने से मुझसे पहले बात कर शास्त्री रहे जी हैं, को ले आए। मुझे देशभक्ति सिखाएंगे आप? शास्त्री जी क्या यही आप वजह अपना से देश ये भक्ति जो- सिखाएंगे। ये जो सर्टिफिकेट आपके बांटा है, देखिए, दो तरह ये और इसलिए दोनों सरकार अंग्रेजों है, के मुखबिर जो थे। कम्युनिस्ट हैं, दोनों जो अंग्रेजों के कम्युनिस्ट देश मुखबिर थे। गद्दार हैं। आपके दो तरह और दोनों अंग्रेजों के मुखबिर। देखिए यहाँ आप पर कम्युनिस्टों को देशभक्ति सिखाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो भारत माता की जय को लेकर के जो कम्युनिस्ट विवाद हमें- छेड़ा जा कम्युनिस्ट रहा कपूर है, साहब सुन लीजिए, देश सर, नहीं, अब देश के रूलिंग गरीबों पार्टी का की वही तरफ गोल से- गोल मत घूमिए, डिबेट को आगे ये- चलने दीजिए। हाँ, ये जो विवाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि आरएसएस के एजेंडे को ले लीजिए, या कि इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के की मीटिंग में जो फैसला हुआ और उसमें जो एजेंडा राष्ट्रवाद का लिया गया, मुझे लग रहा है कि ये कंफ्यूज्ड आइडियोलॉजी की समस्या है इनके साथ।
इनको असल में मैंडेट इस काम के लिए नहीं मिला था, राष्ट्रवाद के लिए। इनको मैंडेट मिला था डेवलपमेंट के नाम पर। एक भ्रष्ट सरकार गई थी, एक भ्रष्ट सरकार गई थी। सुनिए में रखा आपको अभी ये कंफ्यूजन है कि दर्द ये है। अब कपूर साहब सुन लीजिए प्लीज, कंफ्यूजन को चला रहे कपूर साहब सुन लीजिए, जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा सर, सुन तो लीजिए। शास्त्री जी, आपको ये कंफ्यूजन है, आपको ये कंफ्यूजन है कि सरकार अगर परफॉर्म नहीं कर रही है तो राष्ट्रवाद के मुद्दे से हमारी नाव पार हो जाएगी, लेकिन ये गलतफहमी है। और ये गलतफहमी आरएसएस की वजह से है आप लोगों के साथ। जानते हैं आपकी सरकार भी है कि डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो आपका पत्ता साफ होना है, लेकिन आरएसएस जो है, आरएसएस आपको कंफ्यूज कर रही है। आप लोगों को टाइमली अगर नहीं समझ में आएगी तो मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको टाइमली नहीं समझ में आता है और ये राष्ट्रवाद के नाम पे आप लड़ाई लड़ते रहेंगे तो राष्ट्रवाद आपका अपने घर पे रह जाएगा और आप सड़क पे आ जाएंगे। ठीक है सर, ज्योति जी अपनी मां मानेंगे। ठीक है कपूर साहब, ठीक है, हम आएंगे सर, हम जरा आएंगे। ज्योति जी को ही बोल लेने दीजिए। ज्योति जी अब जरा जवाब दीजिए। देखिए, मुझे इस बात का खुशी है कि चलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बात मान रहे हैं कि नेहरू जी और राजीव गांधी जी और कांग्रेस के और नेता भी अच्छे हैं और अच्छे थे। अच्छी बात है उन्होंने कही, बड़ा अच्छा लगा इनके मुंह से सुनकर। लेकिन सवाल अभी क्या है, पूरे अब शुरू से अंत तक डिबेट में यही बात हो रही है, राष्ट्रवाद। इस देश में जो भी नागरिक है वो सब नेशनलिस्ट है और सब, कोई एंटी नेशनलिस्ट नहीं है, सब राष्ट्रवादी आदमी है। आप लोगों पर सवाल जो उठाते हैं किस बुनियाद पर उठाते हैं, उनके पास कोई बुनियादी कोई जवाब नहीं है इसका। आप जो फंडामेंटल जो बातें जो अभी शास्त्री जी भी बता रहे थे कि आप जिस मुद्दे पर आए हैं उस मुद्दे पर आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं। आप राष्ट्रवाद, इस देश का हर आदमी राष्ट्रवादी है, हर आदमी नेशनलिस्ट है, आप उस पर क्यों सवाल उठाते हैं। ये उनका उठाना ही ये गलत है, बेईमानी है। आप देश के फंडामेंटल बातें करें जो बुनियादी समस्याएं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं रघुनंदन जी कि आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से, कि आप अभी देखिए अभी बारिश आ गई, इधर बारिश हुई, आप गांव में जाएं, आप जाएं खेत खलिहानों में, वहां पर आप बात करेंगे राष्ट्रवाद और कि देश इसकी बात करें, भारत माता की जय की बात करें, कोई सुनेगा? उनका फसल बर्बाद हो गया, किसान मर रहे हैं। आप उनको उन बातों के लिए तो समाधान खोज की कोई बात ही नहीं करते हैं। आज भी प्रधानमंत्री इतनी लंबी चौड़ी बातें की, लेकिन कहां अपने को भक्त बताना, अपने को वो बताना। अरे आप बुनियादी बात बताएं, आप अपना प्लान बताएं कि आज गरीब के लिए, किसान के लिए, आतंकवाद के लिए और विदेशी नीति क्या है, आप इन पर क्यों नहीं बात करते हैं, उस पर कदम क्यों नहीं उठाते हैं। बार बार इलेक्शन जैसे आता है आप ध्रुवीकरण शुरू कर देते हैं, ये गलत बात है। देश ऐसे नहीं चलेगा, ये फासिज्म से देश नहीं चलेगा। आपके फासिज्म को अगर आप इंपोज करना चाहेंगे तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये देश एक सेक्युलर स्टेट है और हमेशा रहेगा। इसलिए आपको बुनियादी बातें को आपको उठाना पड़ेगा और बार बार ये बात कहकर लोगों को गुमराह नहीं कर सकते कि 60 साल में क्या हुआ। अब जो हो रहा है, मैं जो जितनी भी अच्छी बातें हो रही हैं वो अभी हो रही है 2 साल के बाद। अभी पीछे का अगर मैं आंकड़ा आपको बताना हूं, ये अभी जो अभी 7.6 की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो 91 93 में भी थी, आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं उसका आंकड़ा अगर देने लगा, इस पर आप बहस करें तो मैं आपको बताऊं कि बहुत आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब कभी राम मंदिर, बाबरी मस्जिद गिराने की बात करने लगते हैं, उधर भटकाने की, विकास की तो ये बात ही नहीं करते हैं। जो वेलफेयर, जो लोगों की जो जिन बातों को कर ये सरकार में आए हैं, लोगों को गुमराह करके जो आए हैं, जो अब नहीं होंगे आगे, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए एक छोटी सी बात है, देखिए डेवलपमेंट के नाम पर सरकार को मैंडेट मिला था, सरकार ने कोशिश भी की, लेकिन ये जो पीरियड गुजरा है उसमें ये साबित हो रहा है, और जो इनका जो एजेंडा शिफ्ट कर रहा है उससे ये लोगों में मैसेज जा रहा है कि ये सरकार परफॉर्म नहीं कर पा रही है, इसलिए अपना एजेंडा बदल रही है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार बहुत बड़ी गलती ये कर रही है कि ये राष्ट्रवाद के मुद्दे पे अपनी नाव को लेके जा रही है, जबकि जनता को ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। जनता के लिए मुद्दा एक लिमिटेड पीरियड के लिए हो सकता है। जैसे कन्हैया ने एक मुद्दा उछाल दिया, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी भारत माता में हमारी भारत माता शामिल नहीं है, ये एक डिबेट का विषय है।
लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि इस राष्ट्रवाद के चलते हमें कोई वोट मिलेंगे या पब्लिक हमारे पीछे हो जाएगी, तो ये गलतफहमी है। जी, कपूर साहब जवाब दीजिए सर। डेवलपमेंट ये 3 बार बोला भी गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन जब राष्ट्रवाद को बीच में लाया गया तो डाउट उन्होंने खड़ा कर दिया। कहना वोट लेने का मुद्दा नहीं है साहब, मेरे लिए वो एक अस्मिता का मसला है, मेरे जमीर का मसला है, मेरी भावनाओं का मसला नहीं तो है। ये सवाल मेरी किसने माँ को उठाया माँ कि आपकी कहने का जमीर का मसला नहीं है? ये किसने कहा? आप अपना जमीर रखिए, पर डेवलपमेंट चाहिए ना। आपका जमीर रखने पे किसने मना किया? किसी ने नहीं किया। अरे आप एक बात बताइए, डेवलपमेंट, आज से ज्यादा डेवलपमेंट इस देश में कब हुआ? पर आप तो फिर आपको इस तरह के एजेंडे की जरूरत क्यों पड़ रही है सर? फिर ये एजेंडा क्यों शिफ्ट हो रहा है? नया एजेंडा क्यों? और कम से कम ऐसे एजेंडे का हश्र भी आप बिहार के चुनाव में देख चुके हैं कपूर साहब, तब तो और ज्यादा चिंतन मनन की बात होनी चाहिए पार्टी के भीतर। देश सिर्फ एक ही मुद्दे पे नहीं चलता रहता, देश में कई सारी बातें होती हैं। ये सारे मुद्दे ढूंढ ढूंढ के कांग्रेस और विपक्ष ला रहा है, हम नहीं ला रहे। क्या हमने कहा था कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे? नहीं, लेकिन आपने उसको पकड़ लिया और उसने अपना एजेंडा बना लिया। उसके बाद राहुल गांधी उसमें शामिल हुए, आपने उसको एजेंडा बना लिया। लेकिन ओबीसी कैटेगरी का था, उसको दलित बना के शोर मचाया गया। किसने किया? आप लोगों ने किया। लेकिन सर ये आपकी सरकार की नाकामी तो है ना फिर दोनों जगह। कांग्रेस अपनी हताशा से बाहर आने के लिए गौण मुद्दों को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। हमें तो सिर्फ जवाब देना पड़ रहा है, हम जवाब दे रहे हैं। अब जवाब क्योंकि भारी पड़ रहा है, जवाब का जवाब नहीं है, इसलिए घबराए हुए घूम रहे हैं। नहीं, जवाब देखिए, डेवलपमेंट के अलावा और कोई जवाब हो नहीं सकता है किसी भी मुद्दे का। अगर वो नहीं होगा तो आपके लिए फिर वो सबका साथ सबका विकास कहां है सर? फिर बात ये है कपूर साहब, आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपका जवाब तो ये था ना 2014 में, सबका साथ सबका विकास। वो दिखना चाहिए ना सर। अगर वो दिखेगा तो सबका मुंह बंद हो जाएगा, लेकिन आप तो खुद ही एजेंडा शिफ्ट कर रहे हैं। कितनी कल्पनाएं लग रही हैं जब से मुद्रा बैंक लोन आया है, स्टार्टअप आया है। आप मुश्किल यह है कि टीवी स्टूडियो में बैठ के डिबेट करने से देश नहीं चलते। कम्युनिस्ट ये सोच रहे हैं कि टीवी डिबेट में बैठने का मौका मिल गया है। इस सारे कौन बुला रहा था इन कम्युनिस्टों को डिबेटों में? आज से 1 महीने पहले कोई पूछता नहीं था इस देश में कम्युनिस्टों को। आप ही ने किया ना, भारत माता की जय। जब आंदोलन देशद्रोही का चलेगा, देशभक्त निकल के आएंगे। आप जैसे देशद्रोही है ये आपने किया, कम्युनिस्टों ने किया, और मीडिया बिना कारण के कम्युनिस्टों का शिकार हो रही है। ये स्टार्टअप की बात कर रहे हैं आप, स्टार्टअप की भूमिका के बारे में आप क्या जानते हैं प्रवीण जी? ये तो 93 में ही आपको विप्रो हो, चाहे इन्फोसिस हो, टाटा कंसल्टेंसी हो, चाहे HCL हो, इनकी भूमिका तो 93 से शुरू हो गई है। जो वो बात शुरू हुई, आज आप उसको स्टार्टअप का बात करते हैं। आप कौन से, आप पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग चूंकि बुनियादी बात इनको न समझ में आती है न कुछ होती है, इनको केवल और केवल ध्रुवीकरण, वोटों का ध्रुवीकरण करना और इलेक्शन के समय आते ही हर तरह के विचारों को करना। जो इनके मन के हिसाब से बोले वो ठीक है, जो इनके मन के हिसाब से ना बोले वो पाकिस्तान चला जाए। कोई बुद्धिजीवी अगर कोई बात करे अरे तो मेरे भाई, इस वक्त कौन सा इलेक्शन है अगले 2-4 महीने में इस देश में? अभी इलेक्शन इस वक्त देश में जो इलेक्शन है उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा आज कहीं प्रधानमंत्री नहीं जिस है। तरह की बातें की हैं, वो कम्युनिस्टों की केवल और प्रतिष्ठा केवल दांव पे है। केवल और केवल वो कम्युनिस्ट बंगाल इलेक्शन में को वापस ध्यान में आना रखते हुए चाहते बातें हैं, की है। वो दांव पे लगे आज हुए हैं। उनको बाबा साहब उन्होंने अम्बेडकर बहुत इसलिए प्यारे इस लगने मुद्दे को लगे। खोज के निकाला कैसे है। लगने लगे? अरे मेरे ज्योति भैया, सच को सच की तरह बोलिए। सच ही हमें बोल मालूम रहे है हैं, आपका जो कांग्रेस आपको तो समझ से में एक नहीं आ रही गठजोड़ है। पुराना गठजोड़ है ये, इंदिरा जी ने भी किया था ये गठजोड़, आज फिर कर रहे हैं। आप दोनों मित्र मुझे बताइए, इंदिरा गांधी तो गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ उनका मुख्य मुद्दा था। आप मुझे बताइए, अम्बेडकर पहली बार लोकसभा में किसके समर्थन से आए थे? आप अम्बेडकरवादी है ना? आप मुझे बताएं, अम्बेडकर पहली बार लोकसभा में आप लोगों का जमीर ही नहीं है कांग्रेसियों का। दोनों के पास जवाब नहीं है आपके, आप जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, अब एक फाइनल कमेंट हम जरा शास्त्री जी से लें। सर, ये जानबूझकर आगे बढ़ाई जा रही एजेंडे की सियासत है या फिर जाने अनजाने ये गलती बीजेपी से हो रही है?
नहीं, देखिए, जाने अनजाने तो नहीं हो रही है, ये तो जानबूझ करके की जा रही है और इनको लग रहा है कि इसका फायदा हमको मिलेगा। ये एक बेसिक फैसला है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये लेकिन देखिए, कुछ इसी के ये तो- आसपास तो बिहार चुनाव हुआ था। हाँ, और वह- उसका वही- नतीजा वही- सामने है, इसके बावजूद फिर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो सरकार है, सरकार में जो विचार है वो तो डेवलपमेंट के लेवल पे है और उनकी चिंता भी है कि अगर नहीं हुआ ये काम तो आगे के लिए रास्ते बंद हैं। लेकिन समस्या असल में नागपुर की है, आरएसएस की है। वो जो आइडियोलॉजिकल फीडबैक इनके पास आता है, उनको अब धैर्य नहीं है। वो चाहते हैं कि ये जो 5 साल है, इसमें जो हमारा एजेंडा हमको लागू करना है वो भी साथ के साथ लागू हो। अगर ये कन्विंस कर लेते कि भाई इस 5 साल हम लोग अच्छे से डेवलपमेंट करते हैं, उसके बाद शायद कम्युनिस्टों की कोई ना सुने, कांग्रेसियों की कोई ना सुने, अगर हम वाकई डेवलपमेंट से देश को कहीं आगे ले गए तो हो सकता है कि इनका कुछ फंडामेंटल या कि हिंदू राष्ट्रवाद का एजेंडा भी कुछ हद तक लोग मान लेते। लेकिन आरएसएस को ये समझा नहीं पा रहे हैं। आरएसएस इसको अपने एजेंडे को पुश कर रही है, जिस वजह से आरएसएस के जब भी इलेक्शन कोई आता है, किसी स्टेट में आता है, तो कंफ्यूज्ड एक मैसेज आता है। तो कपूर साहब, ये सब पार्टी कुछ की तरफ आरएसएस से। के दबाव में हो रहा है क्या? पता नहीं साहब, देवेंद्र जी वैसे अच्छी बातें करते हैं, मगर अब ये जो भी बोल रहे हैं मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं पत्रकारों की बातों पे कोशिश करता हूं कि टिप्पणी ना करूं, क्योंकि वो बातें सूट नहीं करती। नहीं, सूट करने वाली बात नहीं है। अगर देखिए- अच्छी लगती तो आप इसको अप्रिशिएट कर देते। देखिए सरकार के लेवल पे एफर्ट्स हो रहे हैं, ऐसा इसमें कोई है, डाउट सूट नहीं है कि करती। एफर्ट्स नहीं हो इनके रहे हैं। अपने विचार हैं, But- मेरे अपने विचार हैं। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर किसी भी संगठन का कोई दबाव है। चलिए, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। होना भी नहीं चाहिए किसी भी सरकार पर किसी भी संगठन का दबाव, लेकिन ये बात सिर्फ कहने में अच्छी लगती है। ज्योति जी, एक लाइन में ऐड करना चाहता हूं। जो आपने सेकंड हाफ में सेगमेंट जो आपने बात शुरू की कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री या उनके कार्यकारिणी में जो बातें उठी हैं, मैं ये समझना चाहता था कि आखिर क्यों कहना पड़ता है प्रधानमंत्री को कि अब आप लोग बड़बोलापन न दिखाएं। आप ये आखिर प्रधानमंत्री की ये बात माननी पड़ी ना कि इनके पार्टी के कुछ नेता और किसे कह रहे हैं, और किसे कह रहे हैं, और क्या उन पर लगाम लगेगी? हाँ, लगेगी। ये क्या बात- जब वो ये कह रहे हैं तो इस बात की गारंटी भी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे बड़बोले बयान देखने को नहीं मिलेंगे? तो इसका मतलब या सिर्फ कांग्रेस- एक रस्मदायगी हो रही है? इसका मतलब कांग्रेस पार्टी जो इन पर आरोप लगाती थी और बोलती थी कि आप इस तरह की बातें न करें, तो आप प्रधानमंत्री ने उस बात को माना जो इन लोग लगातार आज के पहले तक डिफेंड करते तो अब थे। देख लेते हैं कि कपूर साहब मानते हैं या नहीं मानते हैं। कपूर साहब मानते हैं कि पार्टी में कुछ नेता बड़बोले हो गए और उनका बड़बोलापन अब पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, प्रधानमंत्री को भी चिंता में डाल रहा है, देश की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, मैं बड़बोला नहीं कहूंगा। कांग्रेस में भी ये रोज होता है, कभी दिग्विजय सिंह, कभी शशि थरूर, कभी कोई और। तो फिर कुछ भी प्रधानमंत्री ऐसा किसे बोल कह रहे देते हैं जो पार्टी की मेन स्ट्रीम से अलग होता है। हर पार्टी में लोग व्यक्ति भी होते हैं। आज का मुद्दा भी यही था कि व्यक्ति हैं शशि थरूर या पार्टी हैं शशि थरूर। तो इसलिए मेरा मानना है प्रधानमंत्री जी ने एक वार्निंग दी है, वो एक वार्निंग है। और अगर जो भी लोग गलत लेकिन ये मानते हैं, नौबत अच्छी बात क्यों है। आई सर वार्निंग देने की, और क्या ये वार्निंग असर करेगी, सवाल ये भी है। आप इस बात को मान ले, अच्छी बात है। नहीं, ये तो पॉजिटिव संकेत है कि देखिए, ठीक है, उन्होंने- नौबत हर पार्टी में है। मैंने जैसा कहा कि इस वक्त देश अचानक एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां भावनाएं, हर व्यक्ति भावनाओं को स्लीव्स पे पहन के चल रहा है। देखिए, आपने स्थिति ऐसी बना दी है। सर, इसमें ये तो आपकी देश पार्टी इमोशनल- सबसे ऊपर ये है। देश हमेशा से इमोशनल कंट्री, तो बड़ा ये भारत एक हमेशा से इमोशनल देश रहा है। इस पर शुक्रिया चर्चा न सर, करें। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। समय अब बिल्कुल नहीं है। बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। राजनीति के कई रंग होते हैं और राजनीति हर करवट बैठती है, और हम सब जानते हैं हमारे देश में कि जब चुनाव करीब आते हैं तो फिर बयान और नीतियां और मुद्दे धीरे धीरे शिफ्ट होने लगते हैं। इस वक्त जो सियासी फिजा दिख रही है वो भी कुछ ऐसी ही है। प्राइम एजेंडा आज यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि